और आज है बड़ा दिन देश भर में, क्योंकि हर्षोल्लास से मनाई जा रही है ईद। गले मिलकर एक दूसरे को लोग दे रहे हैं ईद की बधाई। देशवासियों को ईद की बधाई आपस में एक दूसरे को सभी लोग दे रहे हैं। गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। ईद का चांद देखिए कल नजर आया, और ईद का चांद नजर आने के बाद देश में है जश्न का माहौल। गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई देते हुए सभी नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं, खूबसूरत तस्वीरें ईद की। ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए, छोटे छोटे बच्चे तैयार होकर पहुंचे हैं। तो ये बेहद शानदार तस्वीरें इस वक्त देश भर के अलग अलग कोने से इस वक्त और आ रही हैं। ईद की बहुत खासियत होती है। लोग अपना फास्ट रोजा खोलने के बाद में आज ईद मना रहे हैं, और उस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ईद की जब आप एक दूसरे को विश करते हैं तो गले मिलकर करते हैं। और साइंटिफिकली भी कहा जाता है कि आपके जो बताइए जो वाइब्स होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, और वाइब्स एक्सचेंज होते हैं, और गले मिलना अच्छा भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। और देखिए कई तो ऐसे कई इस तरह के रिपोर्ट्स भी हैं कि गले मिलने से जो आपका डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो भी कम होती है। जो स्ट्रेस है वो कम होता है। तो देखिए ये तो ईद का पावन मौका है, और क्योंकि रमज़ान जो रहा पूरा का पूरा, आपने देखा कि लोगों ने किस तरह से रोज़े रखे, और लगातार 30 दिनों तक रोज़े रखने के बाद जब ईद का मौका आता है, जब ईद का चांद देखा जाता है, तो सभी के चेहरे पर एक खुशी होती है, अलग एक नूर नजर आता है, और पूरे बाजार देखिए सजे हुए नजर आते हैं। कल आप बाजार गई हो तो आपने देखा होगा कि कल बहुत ज्यादा भीड़ लोगों की नजर आती है, क्योंकि लोग खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। और अखबारों में भी ऐसी कई तस्वीरें हैं बिल्कुल, जहां पर देखिए ईद का चांद नजर आने के बाद लोग तुरंत से खरीदारी के लिए पहुंचे, और अब ईद का जश्न जिसकी तस्वीर इस वक्त। और आज के दिन लोग सेवई खाते हैं और एक दूसरे को खिलाते भी हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, और खुशी का त्योहार, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, बधाइयाँ देते हैं। चलिए सीधा मुंबई लिए चलते और हैं। हमारे अलग अलग मस्जिदों की तस्वीरें भी आ रही हैं। वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता भी अलग अलग स्थानों पर इस वक्त मौजूद है। सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं मुंबई से। सत्यप्रकाश दिखाइए कैसी तस्वीरें मुंबई से आपके पीछे में देख पा रही, जो नमाजी है वो अब मौजूद नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पूजा जी, देखिए 1 महीने की रमजान के बाद आज जो है पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। ईद जो है भाईचारे और आपसी सौहार्द का त्यौहार है। लेकिन आज जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले यहाँ जो है मस्जिद में नमाज के साथ ये शुरुआत की जाती है जी। और इतना ही नहीं, नमाज के बाद एक खास प्रकार की जो है दुआ की जाती है कि विश्व में शांति, सौहार्द, प्रेम बना रहा है। और इसी भाईचारे के साथ जो है ईद मनाई जाती है। 1 महीने की जो हम कहते हैं कि रमजान में लोग जो है उपवास रखते हैं, उसके बाद जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीरें पूरे देश में देखने को मिल रही है, जाहिर तौर पर ये दिखाता है कि किस तरह से लंबे इंतजार के बाद इस दिन का लोग इंतजार करते हैं, और इसीलिए जो है ईद बेहद खास हो जाती है। और जब नमाज हो जाती है उसके बाद जो है एक दूसरे को गले मिलते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, सेवई खिलाते हैं, और आपसी प्रेम भाईचारा को कायम करने का एक संदेश भी देते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें जो है अमूमन मुंबई के हर गली मोहल्ले में देखने को मिलेगी। इस वक्त मैं मलाड के पठानवाड़ी इलाके में हूँ, जहां पर नमाज के बाद तमाम जो मुस्लिम भाई हैं वो आपसी भाईचारे के साथ एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है लोग तोहफे भी देकर जो है जो ईद मनाते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस बार की ईद होगी, किस तरह से आप दुआ करते हैं? मैं सबसे पहले तो हमारी पठानवाड़ी नूरानी मस्जिद और पठानवाड़ी बस्ती की तरफ से मैं ईद की शुभकामनाएं मैं पूरे भारत देश को देता हूं। दूसरा, मेरा एक ही मकसद है कि जो ईद है, जो रमज़ान महीना है, हमारा सबसे बड़ा यही रमज़ान मुबारक महीना है। लोग 30 दिन रोज़ा रखते हैं, उपवास करते हैं, और फिर खुदा से जो दुआ मांगते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। और दुआ पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए हम करते हैं। हम पूरी इंसानियत के लिए दुआ मांगते हैं, हम अमन और शांति मांगते हैं। तो आज ईद है, तो मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को एक मुस्लिम की तरफ से मैं संदेश देता हूं कि सबसे पहले अगर देश को मजबूत करना है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भाईचारा बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज हमारा रमज़ान मुबारक महीना, हमारी ईद अच्छी तरह से गुजरी है। तो 17 तारीख को आपकी रामनवमी आ रही है, तो मैं आपको ये संदेश देता हूं कि रामनवमी आपका त्यौहार है।
आप ज़रूर मनाइए, आप रैली ज़रूर निकालिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बाकी मेहरबानी करके मैं इतना कहूँगा कि भाईचारा कायम रखना, भाईचारे से हर त्यौहार को मनाना चाहिए, ये मेरा खास संदेश है। अब फिलहाल इलेक्शन का टाइम है, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है, ईद की बधाई यहाँ पर दी जा रही है। इस बीच क्योंकि पटना से हमारे साथ में अस्मित भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं, मैं लौटूंगी सत्य प्रकाश आपके पास, लेकिन सबसे पहले अस्मित का रुख करती हूँ। अस्मित, मुंबई से तस्वीरें बेहद खूबसूरत आ रही हैं, लोग शांति का, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। ऐसे में पटना में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, कैसे लोग ईद को मनाते हुए नजर आ रहे हैं? ईद के दिन रौनक रहता है और मेरे पीछे तमाम रोजेदार जो है इस वक्त ईद नमाज पढ़ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांधी मैदान में मौजूद है और वो भी जो है रोजेदारों के साथ इस वक्त नमाज पढ़ रहे हैं। व्यवस्था की लिए यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग 30,000 लोग जो है गांधी मैदान में जो है वो ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। मेरे पीछे देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में हर जिले से लोग पटना पहुंचे हैं और पटना के गांधी मैदान में बड़ी रौनक, खूब रौनक देखने को मिल रही है। हर साल इसी तरह से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, नमाज अदा करते हैं और पटना के गांधी मैदान में हजारों की तादाद में नमाजी नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। संख्या की अगर बात करूं तो मुझे जैसा दिख रहा है हजारों की तादाद में नमाजी वहां पर नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बड़ी संख्या है पूजा। देखिए कहा जा रहा है कि 30,000 से ज्यादा गांधी मैदान में ईद की नमाज पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ काफी दिनों से ये इंतजाम यहाँ पर किया जाता है, व्यवस्थाएं की जाती है, क्योंकि हर साल यही रौनक दिखता है पटना के गांधी मैदान में जब हर जिले से लोग यहाँ पहुंचते हैं, ईद की नमाज अदा करते हैं। और एक महीने का ये महीना जो है ये चलता है, किस तरह से रोजा रखते हैं और इसी को लेकर के आज देखिए ईद के दिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। जो क्या लग रहा है आप लोग को, आज ईद की नमाज का हो गई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखिए तो बहुत अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हुए हैं पूजा और 30,000 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं। जब आज ईद की नमाज जो है वो पढ़ा जा रहा है गांधी मैदान में। अब बिल्कुल अस्मित, देखिए बीते दिन भी ईद से पहले बाजारों की रौनक बहुत ही खूबसूरत नजर आई थी, खरीदारी के लिए पहुंचे थे। पटना में कैसी रौनक नजर आई? एक महीने से पहले भी तैयारी चल रही थी। देखिए लगातार जो है बाजारों में रौनक थी, लोग सेवई की तरह तरह की जो मिठाइयाँ होती हैं वो खरीदे जा रहे थे और जो है बाजार में लगातार जो है खरीदारी की जा रही थी और इंतजार हो रहा था कि जब चांद दिखेगा तो पटना के गांधी मैदान में भी इसी तरह से ईद की नमाज जो है वो अदा की जाएगी और पूरी रौनक है। इस वक्त मुख्यमंत्री भी यहीं पे मौजूद है और वो भी जो है बिल्कुल अस्मित, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को मुबारकबाद ईद की दी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश आपका भी, और अस्मित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये बड़ी जानकारी है, ईद की बधाई दी है। सभी भारतीयों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। आपसी मेलजोल देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, खुशी मिल बांटकर ये त्योहार मनाएं। ये मायावती की तरफ से एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है, देशवासियों को मुबारकबाद ईद की देते हुए वो नजर आए। तो देखिए मायावती ने अब से 1 घंटा पहले ट्वीट किया है, पोस्ट किया है एक्स पर और लिखा है कि देश व दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीय भाई बहनों तथा उनके परिवार वालों को ईद उल फित्र त्योहार की दिली मुबारक एवं शुभकामनाएं। आपसी मेल जोल और भाईचारा, सौहार्द एवं शांति हर प्रदेश व देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें सबका हित निहित। और देखिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की, अखबारों की खबरों की, जिसमें अमेरिका से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिकी राजदूत ने भारत की तारीफ की है। उनके द्वारा कहा गया कि अगर भविष्य देखना है तो भारत आइए, यहाँ रहना सौभाग्य की बात है। हम भारत के उपदेश देने नहीं बल्कि सीखने के लिए आते हैं। तो ये तारीफ यहाँ पर भारत के लिए की गई है अमेरिकी राजदूत के द्वारा। और इससे पहले भी देखिए अमेरिका के राजदूत हुए या अमेरिका के राष्ट्रपति खुद क्यों ना हुए, कई बार भारत की तारीफ कर चुके हैं। और भारत एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है, एक बढ़ती
इकॉनमी है। और इसी बात का जिक्र एक बार फिर से किया गया कि अगर आप भविष्य देखते हैं तो आप भारत में जरूर आइए, ये अमेरिकी राजदूत के द्वारा कहा गया है। हाँ, और बिल्कुल। देखिए, जब बढ़ता भारत उभरता भारत की बात कर रहे हैं तो अमेरिकी राजदूत की बात अपने में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है रंजीता। हाँ, और इसी के साथ देखिए अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है। अमेरिका राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत की विकास यात्रा की सराहना की। उन्होंने कहा कि जो कोई भी भविष्य देखना चाहता है उसे भारत आना चाहिए। वह नई दिल्ली में इम्पैक्ट एंड इनोवेशन 25 इयर्स ऑफ IPA ग्लोबल मेकिंग डेवलपमेंट ग्राउंड रियलिटी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इसी बीच उन्होंने भारत की तारीफ की और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आगे उन्होंने ये कहा कि मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप भविष्य को महसूस करना चाहते हैं तो भारत आए, अगर भविष्य पर काम करना चाहते हैं तो भारत आए। मुझे अमेरिकी मिशन के नेता के रूप में हर दिन ऐसा करने में सक्षम होने का सौभाग्य मिलता है। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर बताते चले आपको। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त कर सकती है ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी ये पूरी कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईडी ने अटैच की 752 करोड़ की प्रॉपर्टी और नवंबर 2023 में अटैच की है ये प्रॉपर्टी। तो नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त कर सकती है ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई होती हुई नजर आएगी और ईडी ने अटैच की है 752 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर कांग्रेस की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और एक तरफ पूछताछ और दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। ईडी ने 752 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है। नवंबर 2023 में ही प्रॉपर्टी अटैच की और खबर यह है कि अब संपत्ति जब्त की जा सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक्शन मोड में है ईडी और ईडी ने 752 करोड़ की प्रॉपर्टी पहले अटैच की थी और खबर यह है कि अब इस प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा झटका हो सकता है। आगे बढ़ते हुए बात होगी आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी के साथ साथ और तमाम दलों की चुनाव क्योंकि सर पर है। तो ऐसे में देखिए, कांग्रेस का पहले जिक्र करते हैं। आम आदमी की भावना को कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से शिवराज सिंह ने कहा, लाभार्थियों से लगातार संपर्क में रहें, उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करें। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो आम आदमी की भावनाएं हैं कांग्रेस उसको समझ ही नहीं पा रही है। हालांकि देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करें या फिर इस बार के चुनाव में मुद्दों की बात करें तो कांग्रेस लगातार युवाओं पर पूरा फोकस कर रही है, युवाओं की बेरोजगारी पर फोकस कर रही है। इनफैक्ट चाहे 2019 का चुनाव हो या फिर अभी 2024 के चुनाव में आ गए हों, दोनों ही बारी कांग्रेस ने इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की। लेकिन अब इसकी क्या वजह है, इस पर कांग्रेस को काम करना चाहिए। लेकिन देश का युवा कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रहा और ये एक बड़ी वजह है कि बीजेपी की जीत पिछली बार से भी ज़्यादा 2019 में बड़ी हुई। हालांकि उसको लेकर भी कांग्रेस कहती हुई नजर आती है कि मिथ फैलाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जो जीतता है सिकंदर वही कहलाता है और जीत अभी लगातार बीजेपी की हो रही है। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रपति को पत्र। सैनिक स्कूलों का निजीकरण रोकें, खड़गे ने मीडिया रिपोर्ट का ये हवाला भी इसमें दिया है। दरअसल पूरी जानकारी अगर आपको इस खबर की दे तो सैनिक स्कूल को लेकर केंद्र की नई नीति को पूरी तरीके से वापस लेने और समझौता ज्ञापन को रद्द करने की मांग इस पत्र में की गई, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा हुआ है राष्ट्रपति को। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सैनिक स्कूलों के निजीकरण की खबर पर राष्ट्रपति को लिखे जाने के 2 पेज के पत्र में कहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सशस्त्र बलों को राजनीति से दूर रखा गया है, लेकिन अब केंद्र की पक्षपातपूर्ण नीति इस पर भी लागू हो रही है। ये उनके द्वारा इस पत्र में लिखा गया है। केंद्र सरकार के तहत सैनिक स्कूल एक अच्छी परंपरा को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो ये वो पत्र में कुछ कहते हुए नजर आए हैं, राष्ट्रपति को जो पत्र लिखा गया है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हुई है। महाराष्ट्र से 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कांग्रेस के द्वारा कर दी गई है, जिसमें धूले से शोभा दिनेश को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। वहीं जालन सीट से कल्याण काले को प्रत्याशी के तौर पर यहां पर उतारा गया है। तो बीजेपी ने कल अपनी 10वीं सूची जारी करी, जिसमें 9 प्रत्याशियों के नाम शामिल थे। वहीं कांग्रेस ने भी एक और लिस्ट जारी की है। महाराष्ट्र से 2 उम्मीदवारों के नामों की अब घोषणा कर दी गई है और महाराष्ट्र को लेकर फिलहाल जो पिक्चर है वो अब क्लियर होती जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने जहां लिस्ट जारी करी है, कांग्रेस ने भी जारी कर दी है। तो महाराष्ट्र को लेकर फिलहाल ये खबर। बढ़ते खबरों में आगे, माकपा का त्रिशूर में 80 अघोषित खाते और 80 सीक्रेट बैंक अकाउंट, 100 अघोषित अचल संपत्ति। ईडी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पूरी जानकारी शेयर की है। तो माकपा का त्रिशूर में 80 अघोषित खाते हैं, 80 सीक्रेट अकाउंट और ईडी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसे लेकर पूरी जानकारी शेयर की है। साथ ही साथ 100 अघोषित अचल संपत्ति भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात होगी CAA के प्रचार प्रसार में कमी। इस विषय की CAA लागू हुए 1 महीना, लेकिन असम से आया सिर्फ 1 आवेदन, बंगाल से नहीं आया कोई आवेदन। संबंधित राज्य सरकारों को चलाना होगा जन जागरण अभियान।
देखिए सीए को लेकर सरकार ने स्टेप लिया, कदम उठाया और कदम बढ़ाते हुए आगे अब यहाँ पर बाहर से आए लोग हैं उनको भारत की नागरिकता देने के लिए प्रयास शुरू हुआ है। लेकिन एक हकीकत ये है कि इतना अवेयरनेस अभी लोगों में है ही नहीं कि वो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करें। जबकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखिए जो एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि कौन कौन से धर्म के लोग होंगे, कौन कौन से देश के कौन कौन से धर्म के लोग होंगे जिनको भारतीय नागरिकता मिलेगी, उसका क्राइटेरिया क्या, सब कुछ तय है। लेकिन अभी तक फैक्ट्स ये हैं, डेटा ये है कि असम से सिर्फ एक आवेदन अभी तक आया। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, महाराष्ट्र से ये बड़ी जानकारी है। कांग्रेस अध्यक्ष की कार से ट्रक जा भिड़ा, नाना पटोले की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। भंडारा के पास ये हादसा हुआ है, कार ने ये टक्कर लगी है कार में, हादसे में बाल बाल बचे हैं नाना पटोले। तो ये बड़ी जानकारी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की कार भंडारा शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मंगलवार की आधी रात को यह हादसा हुआ, ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, हादसे में वो बाल बाल बच गए हैं। कांग्रेस नेता अतुल ने बताया है कि इसको साजिश के तौर पर महाराष्ट्र में दरअसल 9 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और अब हर एक घटना को कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विश्व के शीर्ष 20 विश्वविद्यालयों में जेएनयू का नाम है। आईआईएम अहमदाबाद शीर्ष 25 स्थानों में शामिल, यानी कि टॉप 25 में उसको रैंक मिली है। इसी के साथ में क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 69 यानी कि 69 संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि देखी जा रही है। यानी कि जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है वो भी इसमें टॉप 20 में शामिल है और क्यूएस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है जहां पर भारत ने एक बड़ी जगह अपनी बनाई। बिल्कुल, ये पूरी रिपोर्ट भी इसमें दी गई है। पिछले साल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन इस बार रहा। इस पूरी रिपोर्ट को अगर हम माने, आंकड़ों को माने तो दरअसल आपको बता दें कि 69 भारतीय संस्थानों ने इसमें जगह बनाई है। जेएनयू को विकास अध्ययन की श्रेणी में विश्व स्तर पर 20वां स्थान मिला है। देश में ये पहले नंबर पर है। अहमदाबाद की अगर हम बात करें आईआईएम की, तो व्यवसाय एवं प्रबंधन अध्ययन में इसका विश्व में 25वां स्थान है, जबकि आईआईएम बेंगलुरु और आईआईएम कोलकाता ये शीर्ष टॉप 50 में ये शामिल है। इस रैंकिंग में रिकॉर्ड 1559 ये संस्थान शामिल है, जिसमें पहली बार 64 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं। बढ़ती खबरों में आगे, युद्ध के कारण इजराइल में श्रमिकों की कमी और भारत से 6000 श्रमिक जाएंगे। इजराइल पिछले मंगलवार को 64 श्रमिक इजराइल जाएंगे और अप्रैल मध्य तक 850 श्रमिक पहुंचे जाएंगे इजराइल। तो देखिए, युद्ध की वजह से वहां पर श्रमिकों की कमी है और भारत से 6000 श्रमिक इजराइल जाएंगे, ये जानकारी सामने आई है। पिछले मंगलवार को 64 श्रमिक इजराइल जाएंगे और साथ ही साथ अप्रैल के मिड तक 850 श्रमिक इजराइल पहुंचेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कनाडा के चुनाव में भारत नहीं, चीन ने दिया दखल। जांच एजेंसी का दावा है कनाडा के पीएम ट्रूडो की जीत पर सवाल निशान। कंजर्वेटिव पार्टी की 9 सीटों पर असर पड़ा। कंजर्वेटिव के खिलाफ चीन ने मुहिम चलाई है। तो कुल मिलाकर कनाडा के चुनाव की बात करें तो भारत ने नहीं बल्कि चीन ने दखल अंदाजी की। जांच एजेंसी का ये दावा है। कनाडा के पीएम ट्रूडो की जीत पर सवाल निशान लगे। कंजर्वेटिव पार्टी की 9 सीटों पर पड़ा असर। कंजर्वेटिव के खिलाफ चीन ने मुहिम चलाई। और अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी उत्तर प्रदेश जो दारोगा पुलिस भर्ती परीक्षा थी उसकी। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा लीक का ये पूरा मामला, एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। इसमें मास्टरमाइंड रवि अत्री को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने धर दबोचा है। आपको बता दें, सॉल्वर बनने से इसकी शुरुआत हुई थी, तो बड़ी जानकारी है। एसटीएफ को बड़ी सफलता इसमें मिली है। सॉल्वर बनने से शुरुआत हुई थी यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का ये पूरा मामला है। हालांकि सीएम योगी ने तत्काल इस पर संज्ञान लिया था और कहा था कि जो इसमें दोषी हैं वो जरूर उन पर कार्रवाई होगी, वो बख्शे नहीं जाएंगे और 6 महीने के भीतर यानी कि लोकसभा चुनाव से जैसे ही निपटेंगे, जैसे फ्री इनसे होंगे और उसके बाद एग्जाम कराने के आदेश दे दिए गए थे। पूजा, देखिए बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर देखिए जो पहले छात्र थे उनकी नाराजगी सामने आई थी जैसे पेपर लीक की खबर आई, लेकिन गिरफ्तारियों का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर देखिए जांच कर रही है एसटीएफ और इससे पहले भी गिरफ्तारी हुई थी। अभी खबर यह है कि परीक्षा लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी से पहले ये जो आरोपी बनने का सिलसिला था, सॉल्वर बनने से शुरू हुई थी पूरी कहानी और उसके बाद में रवि अत्री मास्टरमाइंड बन गया इस पूरे खेल का। हालांकि उसकी गिरफ्तारी नोएडा से हुई है, इससे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी वो भी नोएडा से हुई थी। तो यूपी पुलिस सिपाही भर्ती मामले में ये एक्शन मोड में इस वक्त एसटीएफ है। 2 गिरफ्तारियां और उसके अलावा और बाकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब प्रायोरिटी रहेगी कि कैसे जो चुनाव के बाद में परीक्षा है उसको आयोजन भी कराया जाए और साथ साथ इस बार परीक्षा में पेपर लीक ना हो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। साक्षी।